गुस्सा, क्रोध, एंगर एक ऐसी भावना जो दुनिया में 90% झगड़ों, 90% फसादों की जड़ है। पर अगर यही गुस्सा आपको फायदा देना शुरू कर दे तो, अगर यही गुस्सा आपके बढ़े हुए बैंक बैलेंस में दिखाई देना शुरू हो जाए तो, अगर यही गुस्सा आपके सभी सपने पूरे करने में आपकी मदद करे, आपकी फैमिली लाइफ को एकदम से बढ़िया बना दे तो, जी हां, आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आज आपने अपने गुस्से का पैटर्न समझ लिया, अपने क्रोध के कारण को डिकोड कर लिया, तो यह गुस्सा आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके लिए खजाने की चाबी साबित होगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा। सबसे पहले एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि गुस्सा कोई एलियन फोर्स नहीं है, बाहरी ताकत नहीं है, कोई बुरी फीलिंग नहीं है, बहुत ही कुदरती, बहुत ही नेचुरल फीलिंग है, जरूरी भी है। लेकिन जब भी कोई चीज आपके मुताबिक नहीं होती, आपके अनुसार नहीं होती, तो उसी का रिएक्शन गुस्सा कहलाता है। पर गुस्सा खराबी तब देता है जब ये अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमाओं से परे चला जाता है। थोड़े बहुत आर्गुमेंट, वाद विवाद तक रहे तो सही, पर जब ये गाली गलोच, मारपीट, किसी का बुरा करने की भावना में बदल जाए तो ये गुस्सा नहीं, अब ये दीमक बन जाता है जो आपके सुख चैन छीन लेता है, रिलेशंस को खा जाता है और बदहाली ले आता है। देखिए, वही पानी जब डैम में हो तो बिजली बनाता है, लेकिन अगर यही पानी किनारे तोड़ दे तो बाढ़ लाके तबाही ला देता है। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने गुस्से को समझकर उसकी केवल दिशा बदल दें, उसका केवल पैटर्न बदल दें, तो जीवन में चमत्कार घटित होने शुरू हो जाते हैं। कौन सा प्लेनेट गुस्सा देता है? सूर्य, मंगल? नहीं, सारे के सारे ग्रह अपनी खराब अवस्था में गुस्सा या चिड़चिड़ापन दे सकते हैं, बस उनकी किस्म अलग अलग होती है। ठीक उसी तरह से जैसे पानी में कोई भी रंग डालो तो पानी उसी रंग का दिखना शुरू हो जाता है, तो मन आपका पानी की तरह है। उसमें जब भी किसी प्लेनेट का कलर मिक्स हो जाता है, खराब प्लेनेट का, तो आपका मन उसी कलर का जो गुस्सा है वो दिखाना शुरू कर देता है। जरा देखिए, हर ग्रह का गुस्सा कैसा होता है। पक्की बात है, आपने अपने आसपास उस तरह के इंसान को जरूर देखा होगा। चंद्रमा खराब वाले लोग बहुत ही इमोशनल होकर अपने गुस्से को इजहार करते हैं। गुस्सा करने के बाद अपने आप को ही बेचारा सा, विक्टिम सा शो करके कई बार रोने भी बैठ जाते हैं, रुआंसे हो जाते हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं, चीजों में ज्यादातर गलतियां या नुक्स ही निकालते रहते हैं। इनका मन बड़ा बेचैन, उदास रहता है, और ये क्यों होता है ये खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और जब भी कोई आर्गुमेंट हो जाए तो एकदम से मासूम से बन जाते हैं कि हाँ, मैं ही खराब हूं, मैं ही बेकार हूं, मुझी में कमी है। और ये खराब चंद्रमा केवल यही वाली नेचर नहीं देते, ये लोग अटेंशन सीकर होते हैं, यानी हर बात पर लोगों में अपनी अटेंशन मांगते हैं। और अगर हम फीलिंग की बात करें तो ये लोग सेहत के मामले में गर्मी सर्दी ज्यादा फील करते हैं। साइनस, चेस्ट की दिक्कत, सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह की समस्याएं इनको आम तौर पर हो जाती हैं। और अगर ये लोग चांदी की कोई डेकोरेटिव आइटम घर पे रखें, अपने रूम में रखें, या फिर अपने पूजा स्थान पर चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के रखें, तो आप हैरान हो जाएंगे, यही चंद्रमा की एनर्जी अब इनमें पॉजिटिविटी का संचार कर देगी। अब यही इमोशंस ये खुद को परफेक्ट बनाने में इस्तेमाल करेंगे, और परफेक्शन कामयाब होने की रेसिपी होती है। अब ये चंद्रमा इनको नंबर 1 बनाने की तरफ चले जाएंगे। पर अगर बात करें मंगल की, तो मंगल का गुस्सा बेचारेपन का गुस्सा नहीं है, मासूम वाला गुस्सा नहीं है। ये गुस्सा है शाउट करने वाला, हाथापाई करने वाला, मारकुटाई करने वाला। एक ही मिनट में ये लोग ट्रिगर हो जाते हैं, फिर ना ये सामने वाले की इज्जत की परवाह करते हैं और ना ही अपनी। खराब मंगल वाले लोग बरसों की कमाई, गुडविल, इज्जत मिट्टी में मिला देते हैं, पल भर में मिट्टी पलित कर देते हैं। लेकिन अगर इन लोगों के पास वेपन हो तो ये जान लेने से भी नहीं झिझकेंगे। ये कहावत है कि कुछ लोग जब आपके पास आते हैं तो उनके आने से खुशी मिलती है, और कुछ लोग जब आपके पास से चले जाते हैं तो खुशी मिलती है। और ये जो जाने वाले लोग हैं ना, ये खराब मंगल वाले लोग होते हैं। ये चलती फिरती टेंशन होते हैं, चेहरे पर हमेशा एक तरह का तनाव, पेट की समस्याएं, ये इनकी अन्य निशानियां हैं। और अगर अब ये तंदूर की मीठी रोटी रूटीन में आवारा कुत्तों को डालें, या फिर बरगद को मीठा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक लगाएं,
तो ये मंगल सामाजिक रिलेशन की बदौलत इनकी तरक्की की राह खोल देते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति यानी गुरु की। बृहस्पति यानी गुरु अगर खराब हो जाएं तो तब जो गुस्सा आएगा ये बड़ा ही सफोकेटिंग सा गुस्सा होता है। ये लोग सभी की खामियां ही निकालते रहते हैं, टोकते रहना, नुक्ताचीनी करना, और अगर कोई अपोज करे तो एकदम से भड़क जाना इनकी नेचर का हिस्सा बन जाता है। बॉडी वाइज ये लोग थोड़ा सा फैट गेन करना, मोटे होना शुरू हो जाते हैं। सांस फूलना, कई बार एलर्जी डेवलप हो जाना, ये निशानियां होती हैं इनके बृहस्पति के और खराब होने की। तो उपाय के तौर पर केसर या हल्दी का तिलक इनको डेली अपने माथे पर लगाना चाहिए। पीपल की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से इनके बृहस्पति अपनी सारी एनर्जी इनकी खुशहाली में कन्वर्ट कर देते। तो बात करते हैं शुक्र की। शुक्र खराब वाले लोगों का सारा गुस्सा अपने जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर पर ही निकलता है। दुनिया की सारी कमियां इनको अपने जीवन साथी में ही दिखाई पड़ती हैं। हर तरह के ताने उन्हें देते हैं, हर तरह के उनमें नुक्स निकालते हैं। उनका जीना जो है इनकी संगत में काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर शुक्र खराब हो और जीवन साथी को आप ट्रबल दे रहे हैं तो ये केवल जीवन साथी को ट्रबल नहीं आएगी, बल्कि आपके जीवन की लग्जरी को भी ये गुस्सा खा जाएगा, आपके जीवन की खुशहाली को भी ये गुस्सा खा जाएगा। इस शुक्र को ठीक करिए, आपको जीवन साथी में गुण ही नजर आने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, सलीके के साफ कपड़े पहनें, मीठा दही खाएं, फिर ये शुक्र खुद को बैलेंस कर लेंगे। बेडशीट जो होती है उसको भी साफ रखें, और इससे भी जो शुक्र है अपने आप को बढ़िया करता है, बैलेंस करता है। और जब शुक्र अपने आप को बैलेंस करता है तो जीवन साथी की किस्मत से ही ये लोग जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं शनि की। जब शनि खराब होते हैं और तब किस तरह का गुस्सा आता है, इंसान मूडी हो जाता है, अड़ियल हो जाता है, अपनी ही बात को मनवाना, और कोई अगर समझा दे तो और ज्यादा अड़ जाते हैं। और जब ये अड़ जाते हैं तो अपने अड़ियलपन में ये गलत फैसले ले लेते हैं जो इनको जीवन में कई गुना पीछे ले जाते हैं। इनका जो गुस्सा होता है एक ही जगह पर अड़ने वाला गुस्सा होता है। तो अगर शनि के गुस्से को सही करना है तो इनको चंद्र की मदद लेनी होगी, यानी दूध, नहाने वाले पानी में दूध डालकर नहाएं। उससे क्या होगा, शनि बैलेंस होंगे, अड़ियल नहीं होंगे, जीवन में फ्लेक्सिबल होंगे। जीवन में फ्लेक्सिबल होंगे तो बहुत तरक्की कर जाएंगे। और फिर आते हैं अब राहु के गुस्से पे। ये दूध के उबाले की तरह है, जितना जल्दी आता है उतना जल्दी उतर भी जाता है, लेकिन जितनी देर में आता है उतनी देर में ये कई बार तो की चीजों को तोड़ फोड़ भी देते हैं। इवन जब इनका गुस्सा जब निकल जाता है बहुत जल्दी ये माफी भी मांग लेते हैं। दिक्कत ये है कि इनको समझ ही नहीं आता कि इनको गुस्सा आ क्यों जाता है। और सबसे बड़ी बात, किसी के समझाने पर ये लोग समझते नहीं है। खुद ही मंथन करके ये लोग अपनी गलती को सुधारें तो सुधारें, पर किसी की क्या मजाल जो इनकी गलती इन्हें बता जाए। अब बात करते हैं केतु की। केतु खराब वाले कभी भी गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि अंदर ही अंदर पीते रहते हैं और डिप्रेस होने की नौबत आ जाती है। पिछली सारी बातों को याद करके रखते हैं, भूलते नहीं है। और कभी भी मौका आए, कोई बहस हो, तो ये पिछली कई सालों की बातें याद करवाते चले जाते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये यूरिन ट्रबल्स इनको हो सकती हैं। तो अगर केतु वाले अपने डिप्रेशन को ठीक करना चाहते हैं, अपने इनवर्ड गुस्से को सही करना चाहते हैं, तो कानों में सोना पहने। अगर नहीं पहन सकते तो आवारा कुत्तों की सेवा करें। इससे ये केतु जो हैं इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। और एंड पे अब बात करते हैं बुध की। बुध का गुस्सा, मैं एंड पे बुध को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बुध का जो गुस्सा है सबसे बुरा गुस्सा है। इनका बिहेवियर बहुत सेल्फिश हो जाता है। किसी भी कीमत पर अपनी बात को मनवाना ही इनका एकमात्र मोटिव बन जाता है। धमकी देना, गाली गलौज करना, हाथापाई करना, लंबे समय तक किसी के प्रति भी मन में द्वेष रखना, ये सब बुध के खराब होने की निशानियां हैं। और सच में अगर बुध खराब होना तो ये फैमिली लेवल पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस डाल देता है। समाज में इंसान की इज्जत को भी खत्म कर देता है। खानदानी दुश्मनियां इसी बुध की वजह से चलनी शुरू हो जाती है। तो इस बुध को सही करने के लिए इनको क्या करना चाहिए, फिटकरी, पिसी हुई फिटकरी से डेली सुबह कुल्ला करें। उससे क्या होगा, इनकी वो वाली बुद्धि कंट्रोल होगी जो इनको रिवेंजफुल बनाती है। इससे बुध की पॉजिटिव एनर्जी इनको मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, गुस्से में हम माचिस की तीली की तरह हो जाते हैं, जो किसी को तो जला ही देती है लेकिन साथ में खुद भी जल जाती है। अपने गुस्से के जिम्मेदार ग्रह को पहचानिए,
उसका उपाय करिए और इसी गुस्से को सीढ़ी बनाइए जीवन में कामयाब होने की। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।